जय श्री कल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोगों के साथ एक के पश्चात एक दो वीडियो मैंने शेयर किए, जिसमें एक वीडियो में मैंने कहा बैंक खाता होगा खाली और क्यों उसका रीज़न बतलाया था। दूसरा मैंने वीडियो शेयर किया जिसमें मैंने कहा था हमारे देश पर अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के कारण बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है और दोनों ही बातें सत्य साबित हो गई। अभी रिसेंटली ही मैंने ये दोनों वीडियो अपलोड किए और दोनों ही बातें किस प्रकार सत्य साबित हुई। ग्रहों की चाल समझ में यदि आ जाए, इंसान आने वाले समय की घटनाओं को भांप सकता है और यदि अलर्ट रहे तो अपने जीवन में होने वाले नुकसान से कहीं न कहीं बच जाता है। जो होनी है उसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन बड़े नुकसान से इंसान बच जाता है और छोटा सा नुकसान उसको होता है, क्योंकि ये होनी है, भगवान द्वारा रचित ये घटना है, उसको हम टाल नहीं सकते। लेकिन सतर्कता इंसान को काफ़ी हद तक सुरक्षित करने में सफलता दिलाती ही है। तो इस समय जो मैंने कहा था वो बातें सत्य किस प्रकार साबित हुई। एलपीजी का संकट पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है हमारे देश में। हालांकि 2 जहाज आ गए, शिवालिक और नंदा देवी, और दोनों जहाज एलपीजी के जो आए हैं, डेफिनेटली उसके कारण सभी लोगों को थोड़ी सी राहत ज़रूर मिली। अच्छी खबर है ये, और सब लोगों को लग रहा है कि अब टाइमली लोगों को सिलेंडर मिलेगा। लेकिन ये संकट जो पैदा हुआ है मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण, वो इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। लेकिन सरकार कोशिश कर रही है, एक के पश्चात एक अगर जहाज़ इसी प्रकार आते चले जाएंगे, डेफिनेटली एलपीजी का संकट भी ख़त्म हो जाएगा। युद्ध के कारण अगर कोई संकट पैदा हुआ है तो उसे ख़त्म करने में केवल 1 या 2 दिन नहीं, थोड़ा सा समय पेशेंस दिखलाइए, सरकार के साथ, अपने देश के साथ खड़े होइए। तो जैसा मैंने कहा था कि इस समय 2 बड़े संकट, और 2 बड़े संकट क्यों हैं वो भी मैंने आप लोगों को ग्रहों की चाल के माध्यम से बतलाया था। तो पहला संकट जो मैंने बतलाया था, इस समय खाता होगा खाली। लोगों के बैंक अकाउंट से लाखों रुपए हो गए खाली। अब लोग सिर पीटते नज़र आ रहे हैं। लोग कंप्लेन कर रहे हैं, पुलिस कंप्लेन कर रहे हैं कि भैया मेरे पैसे दिला दो। क्योंकि ये हुआ है इसलिए क्योंकि आपदा में अवसर लोग ढूंढ लेते हैं, और ये संकट ऐसा जिसमें लोगों ने अवसर न सिर्फ ढूंढा बल्कि उसमें सक्सेसफुल भी हो गए। क्योंकि ये समय ऐसा है, जो धर्म के रास्ते पर, सीधे रास्ते पर चलेगा उसको मुंह की खानी पड़ती है, बहुत लेट उसको जीत मिलती है। लेकिन जो अधर्म के रास्ते पर, उसे फटाफट सब कुछ सही तरीके से मिल जाता है, क्योंकि अधर्म का विनाश निश्चित है। लेकिन एक लंबे समय के पश्चात धर्म युद्ध का ये समय चल रहा है जिसमें धर्म की जीत निश्चित है, लेकिन धर्म को भी बहुत सारे रोड़े अटकाने के लिए अधर्म अपनी चाल चलेगा और धर्म को जीतने नहीं देगा। लेकिन जीत पक्की है, क्योंकि भगवान कल की धर्म की स्थापना करने के लिए ही धरा पर हैं। तो डेफिनेटली धर्म की हार नहीं होगी। लेकिन अधर्मियों का इस समय बोलबाला शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। न उन्हें नौकरी करनी है, न बिजनेस करना है, उन्हें डिजिटल क्राइम करना है। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोग पढ़ाई लिखाई ना सीखें, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना लोग सीख जाते हैं। तो साइबर क्रिमिनल्स वालों ने, साइबर ठगों ने बहुतों के खाते से निकाल लिए रुपए, ये कहकर 3 कारण उनको दिए। आपका एलपीजी कनेक्शन आपको न्यू मिलने वाला है, तो आपका एलपीजी संकट दूर हो जाएगा। दूसरा, केवाईसी आपकी अपडेट नहीं है, जल्दी आप अपडेट करवाएं, वरना आपका कनेक्शन कट जाएगा। क्योंकि बहुत लोग घर में एलपीजी कनेक्शन के लिए लाइन जो मिलती है वो भी लिए हुए हैं, तो वो कनेक्शन कट जाएगा क्योंकि आपका केवाईसी अपडेट नहीं है। और तीसरा, उन्होंने ये उनको एक्सक्यूज़ दे दिया और झांसे में ले लिया कि भाई ये जो एलपीजी संकट मंडरा रहा है, पता नहीं कब आपके घर में आ जाएगा, तो हम फटाफट आपको दे रहे हैं, जिस पर आपको क्लिक करना है वो लिंक दे रहे हैं। ये सरकारी एजेंसी, गवर्नमेंट की ही एजेंसी का ये लिंक है। आप फटाफट इसे क्लिक करें और जो इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं उसे दे दें। तुरंत आपको 24 घंटों के अंदर या उससे भी पहले अगर आपका नंबर आ जाए, आपको सिलेंडर मिल जाएगा। अब मुंबई में ही कई सीनियर सिटीज़न को निशाना बनाया गया
केवल मुंबई नहीं, यूपी, बिहार, दिल्ली में भी ये साइबर क्रिमिनल्स ने लोगों को अपने निशाने पर ले लिया। बड़े प्यार से लोगों के सिर पर हाथ फेरकर बहुत चालाकी के साथ लाखों रुपए ठग लिए, अकाउंट कर दिया नील। तो जो मैंने कहा था, टाइटल में लिखा था बैंक खाता होगा खाली, बहुतों के बैंक खाते ये एलपीजी सिलेंडर के कारण मिला तो नहीं, न कनेक्शन न्यू मिला, ना ही केवाईसी अपडेट हुआ, ना ही उनकी सिलेंडर बुकिंग हुई और ना ही उनके घर तक सिलेंडर पहुंचा। लेकिन हुआ ये काम कि बैंक खाता उनका हो गया खाली। जो उनकी हार्ड वर्क की मनी थी, हार्ड इनकम जो था, वो खत्म हो गया। इस समय साइबर क्राइम्स की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, डिजिटल अरेस्ट बहुत ज़्यादा होंगे। साइबर क्रिमिनल्स बिल्कुल मौके की तलाश में हैं और वो ऐसा ही मौका ढूंढते हैं कि जब कोई संकट आए और उसमें हम अपना अवसर तलाश कर लें और किन लोगों को निशाना बनाएं। वो चुन चुन कर ले लेते हैं, नंबर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। आजकल बड़ी आसानी से नंबर भी मिल जाते हैं, तो चुन चुन कर ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी का ज़्यादा ध्यान नहीं है, जिन्हें सरकार की एडवाइजरी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि सरकार की वेबसाइट जेन्युइन वेबसाइट होती है। बार बार सरकार चेतावनी दे रही है, इसके बावजूद भी लोग गलतियां कर रहे हैं और गलतियों का नतीजा भयंकर होता है। ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को प्रेडिक्शन दे दी है। तो एक तो हो गया ये खाता खाली, और दूसरा जो मैंने कहा था, विदेशी बाहर से अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हमारे देश के खिलाफ रचा जा रहा है, वो भी प्रमाण मिल गया। 7 लोगों को अरेस्ट किया गया, 7 विदेशी नागरिकों को जो भारतवर्ष पर हमले के लिए हायर किए गए थे। उनको ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, उनको वेपन्स चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, और वो पहुंचे थे पहले भारत, और भारत से निकलकर फिर मिजोरम होते हुए पहुंच गए थे म्यांमार, और म्यांमार में टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर में उनकी ट्रेनिंग चल रही थी। और अब वो निशाने पर आए और पकड़े गए, और अब जो वो पकड़े गए हैं तो अब उनकी अच्छी खासी से बहुत अच्छी तरह खातिरदारी भी होगी, और वो उगलेंगे कि आखिर किन किन लोगों के द्वारा ये फंडिंग है। भारतवर्ष में भी इसका कनेक्शन मिला है। अब हमारी सरकार भी और हमारी जांच एजेंसियां भी ये कोशिश कर रही हैं कि ये जो कड़ी है वो आखिर किस देश के साथ जुड़ी हुई है, कौन से लोग म्यांमार में ये ट्रेनिंग सेंटर चला रहे, फंडिंग दे रहे हैं, हमारे देश में भी ये किस प्रकार घुस गए, कहाँ कहाँ पर विस्फोटक छिपाया है और कहाँ कहाँ की रेकी की गई। हमारे देश में इनके आने का मतलब कि इन्होंने रेकी की केवल दिल्ली की नहीं बल्कि कई ऐसी जगहों की, और जो हैंडलर थे वो पाक में बैठे हुए, पाकिस्तान में पाक हैंडलर ने इनको जगह का नाम दिया था कि भारतवर्ष में कहाँ कहाँ जाकर आपको रेकी करनी है और किस किस समय रेकी करनी है, कि वहाँ पर के हालात क्या है, कितने लोग रहते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर बिक रही हैं कि लोग उसे खरीदने के लिए आ रहे हैं, कितनी बड़ी भीड़ है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम क्या है, वहाँ पर पुलिस की क्या है, वहाँ पर कैसे पुलिस वहाँ पर खड़ी है, कितनी है, जांच एजेंसियां क्या, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे कितने लगे हुए हैं, सब कुछ इन लोगों ने अपने कैमरे में देखा, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया और पाक हैंडलर को भेज दिया। तो ये सारी चीज़ें अब की जा रही हैं जांच एजेंसियों के द्वारा, NIA के द्वारा और बाकी जांच एजेंसियां जो हमारी सरकार की है। यानी दोनों चेतावनी जो मैंने दी थी वो सही साबित हुई। बैंक खाता भी हो गया खाली, और साथ ही हमारे देश पर खतरा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का मंडरा रहा है, उसका भी खुलासा भयंकर हो गया। यानी फूंक फूंक कर यदि हमारे देश ने, हमारी सरकार ने कदम नहीं आगे बढ़ाया तो हमारे देश में भी भीषण जनहानि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार काबुल में हुई पाकिस्तान के द्वारा एयर स्ट्राइक के माध्यम से, जिसमें 400 लोगों खत्म हो गए 1 सेकंड के अंदर और 200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। तो संकट अभी और भी है, आगे भी संकट आएंगे, क्योंकि केवल ये LPG का संकट नहीं है, ये संकट का ही समय है। सैटर्न और सन, सूर्यदेव और शनिदेव की युति मीन राशि में पहुंच रहे हैं। मंगलदेव वहां पर अपना सहयोग प्रदान करने के लिए 2 अप्रैल को, ये अप्रैल और मई का महीना भीषण एयर स्ट्राइक, इसके अलावा प्लेन क्रैश,
युद्ध और भड़केंगे, नए फ्रंट खुलेंगे, साइबर अटैक और होगा, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की हम लोगों को लिंक और भी अधिक मिलेगी। लेकिन भारतवर्ष जितना भीषण युद्ध बाहर चल रहा है और उसका भीषण परिणाम हो रहा है, भारतवर्ष उससे कहीं ना कहीं बाहर निकल जाएगा। ग्रहों की चाल भारतवर्ष की कुंडली में यही संकेत दे रही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।